Good morning students. Today we are going to continue series R.S. Agrawal Mathematics Exercise Trigonometry. Okay. The page number is 546. The question number is 10. What is the question number 10 is? 10th question number is basically given if here's a if sin theta is equal to a upon b, then prove that sec theta plus tan theta is equal to under root b plus a and b minus a. So all students pay attention. In this question sin theta is given to a upon b, then we have to prove sec theta plus tan theta is this. Okay, so in this questions we have a t ratio, then we have a t ratio, we construct a right angle triangle and find out the third side. Okay, so we do in the same process. Here the right angle triangle, तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या है a अपॉन b. तो साइन होता क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो दिस इज द थीटा a b c मीन्स परपेंडिकुलर इज a and hypotenuse is b. Okay students, so how we calculate the base? By the using Pythagoras theorem. Okay, ab is what? ab is equal to under root ac is equal to minus bc square. तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो हम लोगों को वैल्यू ए बी फाइंड आउट हो चुकी है. ठीक है बच्चों. अब जब ए बी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट हो चुकी है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हम लोग सारे टी रेशियो निकाल सकते हैं. बट हम सारे टी रेशियो इसलिए नहीं निकालेंगे. वनली वी हैव नीड टू सेक थीटा एंड टेन थीटा बिकॉज वी हैव टू सब्स्टिट्यूट इन दिस एक्सप्रेशन एंड we prove the left hand side is such. ठीक. ओके, तो sec theta is equal to hypotenuse upon base means b upon under root b square minus a square. Tan theta is equal to t upon b means a upon under root b square minus a square. क्लियर बच्चों. तो यहाँ पे हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें. तो LHS ले रहे हैं. क्या ले रहे हैं? LHS, राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड क्या है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा ले रहे हैं. ठीक है. तो सेक थीटा इज व्हाट? b अपॉन अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. तो यहाँ पे टेन थीटा क्या हो जाएगा? a अपॉन अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. ठीक है बच्चों. यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे b प्लस a. यहाँ मुझे एलसीएम मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. दिस इज योर फाइनल आंसर बट वी हैव टू मैच द सेम आंसर. ओके, तो क्या करेंगे? बी प्लस ए. यहाँ बेटा हम लोग फैक्टर बना लेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब बी प्लस ए ब्रैकेट में और बी माइनस ए ब्रैकेट. अब इनके हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर्स बाहर निकाल देंगे. तो इसके हम लोग फैक्टर क्या कर सकते हैं? b प्लस ए के फैक्टर क्या लिख सकते हैं? b प्लस ए दो बार लिख सकते हैं. इसको b प्लस ए दो बार लिखा जा सकता है. तो वही चीज़ लिखेंगे यहाँ पे b प्लस ए और यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट b प्लस ए. दो बार लिख दिया. और इसके फैक्टर्स हम नीचे से एक अलग अलग फैक्टर कर लेंगे. b प्लस ए और दूसरा फैक्टर निकाल लेंगे हम लोग अंडर रूट b माइनस ए. तो गाइस यहाँ पे देखो b प्लस ए वाला फैक्टर कैंसिल हो गया. तो हमारा बचा ये दोनों को एक साथ रख लेंगे b प्लस ए और यहाँ पे b माइनस ए. ये आपका RHS है. इस तरह से आपका ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है. तो बेटा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी. हमारे पास टी रेशियो था. जब टी रेशियो हमारे पास होता है तो हम ट्रायंगल्स बना के पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम थर्ड साइड निकालते हैं. ठीक है. जब थर्ड साइड हम लोग निकाल लेंगे तो हमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम टी रेशियो को
फाइंड आउट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ टी रेशियो की मदद से। जैसे यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे चाहिए था सेक थीटा और टेन थीटा। तो मैंने जब तीनों साइडें यहाँ पे कैलकुलेट कर ली तो मैं यहाँ पे सेक थीटा और टेन थीटा को फाइंड आउट कर लूँगा। ठीक है, जैसे मैंने सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की तो मैं इस एक्सप्रेशन में वैल्यू फिल कर दूँगा। फिल करने के बाद एज देखो यहाँ पे डेनोमिनेटर सेम है तो डेनोमिनेटर एक कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये रूट बेस के फैक्टर करेंगे, जब सिमिलर रूट्स आपस में मल्टीप्लाई होता है तो रूट्स क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो यहाँ से हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका डन हो जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर अब आपका क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 तक सेम है। मतलब 11 to 15, 17 तक क्वेश्चन सेम है आपका। 11 to 17 ओके है, तो 18 भी सेम। तो बच्चों हम लोग अब क्या करते हैं, हम आपको 11 टू लेके 17 तक के एक क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, बाकी एज लगेंगे आप लगा भी सकते हैं। ठीक है, इफ ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया इफ tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b then prove a sin theta minus b cos theta, a sin theta plus b cos theta बराबर मुझे क्या निकालना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन है। एक टी रेशियो दिया गया है जैसे पहले हम लोग क्वेश्चन करते थे। तो tan थीटा इक्वल टू क्या दिया गया, हमें दिया गया है a प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस 10 की वैल्यू दी गई है, a प्लस बी। हमें इसमें प्रूफ करके वैल्यूज़ की बताना है। तो वही सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे कि 10 की वैल्यू एक ट्रायंगल के माध्यम से इसकी वैल्यू 10 की वैल्यू लेके एक ट्रायंगल बनाएंगे जिससे कि हमें थर्ड साइड को फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखते हैं यहाँ पे ट्रायंगल बना लिया ए बी सी ट्रायंगल बना लिया। उसको हमने थीटा ले लिया। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा दिया है a अपॉन बी और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके बच्चों, तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा a और बेस कितना हो जाएगा b। ए सी वैल्यू आप निकाल पाओगे, ए सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू ये हमें मिल चुकी है। ठीक है, ए सी की वैल्यू हमें मिल गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू जब हमें फाइंड आउट हो जाए तब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं उनको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन एच, तो पी कितना ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे कॉस की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर बी अपॉन एच, तो बी कितना है तो बी और ये कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्लियर। अब जिसको हमें वैल्यू निकालनी है, इसको प्रूफ करना, उस थीटा को लेते हैं LHS और RHS दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हम LHS ही ले रहे हैं। LHS लेंगे तो a साइन थीटा प्लस माइनस है यहाँ पे माइनस बी कॉस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा a साइन थीटा और प्लस बी कॉस थीटा।
तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे बी की वैल्यू है बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरे बच्चों नीचे भी वैल्यू रख देंगे, सेम साइन की वैल्यू है ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ भी है प्लस बी इंटू डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, दिस इज अ सिंपल प्रोसेस। यहाँ पे डिनोमिनेटर में सेम है तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे हो गया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में। तो थर्ड फोर्थ संख्या दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज अ RHS। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन कितने आसान हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बट आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि उनको समझना है, उनकी वैल्यू निकालना है और उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सिंपल वे में आपको एक बार फिर से बताते हैं कि टेन थीटा की वैल्यू मैंने ले ली। टेन थीटा से हम लोग कहाँ जाएंगे, ट्रायंगल में जंप कर जाएंगे, और जब ट्रायंगल में हम लोग जंप कर जाएंगे तो फिर हम थर्ड साइड को फाइंड आउट कर लेंगे। थर्ड साइड जैसे निकलेगी तो हम साइन और कॉस के रेशियो को भी फाइंड आउट कर लेंगे, और जैसे हम लोग कॉस और साइन के रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे तो LHS वैल्यू लेके हम उसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और हमारा एक सिंपल प्रोसेसर आ जाएगा। आई होप बच्चों आपको वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे होंगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए मित्रों में, और समझिए हमारा छोटा प्लेटफॉर्म है, हमारा बोर्ड सिंपल है, पर हमारे यहाँ कंटेंट जो है बहुत अच्छा, और हम कोशिश करते हैं कि अच्छी चीज़ें आपको बताई जाएँ। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 और 21, 20 एंड 21, 20 एंड 20। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, 19, 20, 21। यहाँ तक के आपके क्वेश्चन सेम है, यहाँ तक के बेटा क्या है, क्वेश्चन आपके सेम है। तो हम क्वेश्चन आपका करने जा रहे हैं 17। जैसे इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 7 है, then prove that हमें प्रूव करना है sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर 4/3। द क्वेश्चन इज वेरी इजी। एक बार क्वेश्चन टैली करते हैं हम लोग। tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 7 रूट बाय sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर 4/3। एक बिल्कुल सिंपल। तो वही प्रोसेस करते हैं हम लोग, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल बनाने से थीटा की वैल्यू निकालेंगे ABC। यहाँ पे tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वाली वैल्यू निकालेंगे। 7 माइनस 1 तो ये वैल्यू हो जाएगी 6, 7 प्लस 1 होता है, ये हो जाएगा 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी आ चुकी है। तो अब मुझे कॉसेक की वैल्यू निकालना है। कॉसेक थीटा बराबर होता है h/p, तो मतलब 2√2/1। और सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है h/v।
h कितना है 2√2 और b कितना है √7। तो मुझे यहाँ पे वैल्यू रख देना है, ठीक। तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये है LHS ले रहे हैं, LHS ठीक है, अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू ले लिया बच्चों। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, cos क्या है 2√2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2√2 का होल स्क्वायर अपॉन √7 का भी, यहाँ पे √7 है होल स्क्वायर, यहाँ भी 2√2 का स्क्वायर, और यहाँ भी हो जाएगा 2√2 अपॉन √7 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा 8, तो 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ पे हो जाएगा 8/7, यहाँ भी हो जाएगा 8 + 8/7, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 कॉमन ले लो, 8 कॉमन लेंगे तो 7 + 1/7, यहाँ पे 8 कॉमन ले लेते हैं, एक पे माइनस था, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या होगा माइनस है, तो यहाँ पे 7 - 8/7, ठीक है। 8 से 8 कैंसिल हो गया, ये हो गया तुम्हारा 8, ओके, ये 1 बचेगा यहाँ पर, और ये हो गया 6, ये भी 7 से 7 कैंसिल, तो ये 4/3, ये हो गया R, ठीक है बच्चों। इस तरीके से क्वेश्चंस बहुत आसान है, आप कोशिश करते रहिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। गिवन क्या है बेटा, गिवन है ABCD इज अ रेक्टेंगल, क्या है पहली बात तो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का मतलब एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D कितने होने चाहिए, ये 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल D, ठीक। और इसमें दिया गया है कि BCA एंगल थीटा डिग्री है, ओके। AC तुम्हारा जो है ये 70 सेंटीमीटर, ये डायगोनल है, डायगोनल है, ओके। एक इन्फॉर्मेशन और दी गई है यहाँ पे, और दी गई साइन थीटा, साइन थीटा कितना है, ये 8/17 है। तो साइन थीटा की वैल्यू जब भी चेक करोगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब अगर ये वाला रिलेशन लो, आप देखो यहाँ पे ये रिलेशन लो ABC ट्रायंगल में कितने में, तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना, पहला निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ABCD का। दूसरा क्वेश्चन हमें ये करना है, इनको पेरीमीटर निकालना, पेरीमीटर ऑफ ABCD। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकलेगा, आपको अगर दो साइडें लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए तो हम इसी माध्यम से LB निकाल लें, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और जब हमें लेंथ सारी निकल आएंगी तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है। तो यहाँ पे टारगेट क्या है, हम लोग टी रेशियो की हेल्प से पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक जो अननोन साइड है उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या दिया गया है, साइन थीटा दिया गया है 8/17, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, क्लियर है। तो इस माध्यम से हमारा परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने होता है, तो 8 हो गया। तो इन दिस ABC ट्रायंगल, अब क्या करो, ABC ट्रायंगल में, ABC ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगा के BC की वैल्यू निकालिए। तो BC क्या है, बेस है, तो BC इक्वल टू क्या होगा, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे A + B या स्क्वायर सीधे डाल के सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं इसका, या तो A + B A - B वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, एक में ऐड करना है और दूसरे में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो एज यू विश, जैसा आपको अच्छा लगा वैसा करिए। इसमें तो हम क्या करेंगे, 70 + 8 ऐड करेंगे और दूसरा 70 - 8 ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा जाके 9,
तो 25 का 5 रूट आ जाएगा, 9 का 3 आ जाएगा, मतलब 15 सेंटीमीटर आ गया। तो ये लेंथ क्या होगी बेटा, 15 सेंटीमीटर होगी। अब देखो, अगर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स बराबर होती है, तो यहाँ पर लिखोगे ए बी इक्वल टू डी सी होगी। क्यों होगी? क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होती है रेक्टेंगल में, इक्वल होती, इसलिए अगर ए बी 8 है तो डी सी भी कितनी हो जाएगी, 8 आ जाएगी डी सी। ओके, और अगर बी सी बराबर क्या होगा, ए डी आएगा। सेम रीज़न, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती, इक्वल होगी, तो ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 के बराबर। इट मीन्स इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी द लेंथ इज 15 एंड ब्रेथ इज 8 सेंटीमीटर। देन हाउ वी कैलकुलेट द एरिया पेरीमीटर? तो एरिया ऑफ पेरीमीटर क्या होता है, एरिया ऑफ पेरीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, L इंटू बी। तो L कितना हो गया, L हो गया हमारा 8 और B हो गया 15। तो 8 बजे 40, 4 आ गया, 8 गुना 8 4 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, तो L इंटू बी, लेंथ 8 and breadth is 15. That's why we apply the area formula of rectangle L into B. Okay, now the first question is done. Second question, perimeter निकाल रहे हैं, perimeter of rectangle। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस बी, ये होता था 2L कितना है, L है 8 और B कितना है 15, है ना बेटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 8 तेरह 23, तो 23 दूना 46, 46 मीटर। पेरीमीटर इज द लेंथ दैट इट्स एसआई यूनिट इज मीटर एंड एरिया विल बी कैलकुलेटेड इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चंस हो रहे हैं। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और छोटा प्लेटफॉर्म है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करिए, जिससे भी हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकें। धन्यवाद।